तो अब देखिए 3 सवाल हैं, ये बहुत ही इजी हैं, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये भी डिफ़िकल्ट है, ये भी डिफ़िकल्ट है, ये भी डिफ़िकल्ट है। बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है सांख्यिकी का। इसमें है सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक होता क्या है? जो सबसे अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। तो हमें चेक करना है इसमें सबसे अधिक बार क्या है, इसको नहीं चेक करना है, बल्कि ऐसे सवाल जब भी पेपर में आए तो हमें ऑप्शन के अनुसार कर देना है। देखिए ऑप्शन में क्या है, 87 इसमें दिख रहा है, नहीं है। 84 है, हाँ, आप देखते जाइए, 84 एक बार है, 2 बार है, बस ये तो 2 बार है, ठीक है। 83 कितनी बार है? 1 बार है। और 85 अगर आप देखेंगे, 1 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, 2 बार, ये रहा 3 बार, ये रहा 4 बार, यानी 85 सबसे अधिक बार है, 4 बार। यही हमारा उत्तर हो गया, बस सीधा आंसर है। अगर आप चाहे तो आंसर से भी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, वही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल है, आयत है ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, PA PB। अब देखिए, हाँ, ये जो सवाल है आयत वाला जो सवाल है, इस टाइप के प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं, बस अंक चेंज करके बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो NTPC हो चाहे ग्रुप D हो, सभी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद, अब ये थोड़ा छोटा हो गया। चलिए तो हम ABCD कुछ भी ले लेते हैं, ABCD। अब बिंदु P, देखिए ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, कहाँ पर है ये नहीं पता है, एकदम जस्ट यहाँ पे नहीं है, हो सकता है यहाँ पे हो, तो हमने P यहाँ पे मान लिया। अब कह रहा है यदि PA, तो PA कितना है? 98, इसको लिख देंगे 98। और है PB, यानी ये रहा PB, ये है 91। और है PC 21, तो ये रहा PC। और PD की माप ज्ञात करना है, यानी इसकी माप हमें ज्ञात करना है। तो बस जिसकी माप ज्ञात करना है उसको x मान लीजिए। तो ये सवाल लग रहा होगा बहुत कठिन सवाल है, लेकिन हम आपको बता दें ये बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि आप मैथ में ज़्यादातर सूत्रों का रिवीजन कीजिए। जब आपको सूत्र अच्छे से याद रहेगा तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए पहले इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र होता है सीधा, देखिए हमें क्या करना है, विकर्ण सीधा देखना है। विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण हैं, आप कह सकते हैं BD और AC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले BD को लेंगे। तो BD कैसे लेंगे, x और ये है 91, तो आप वर्ग कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर बराबर 98 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, यानी कि विकर्णों का स्क्वायर आपको बराबर करना है जोड़ में। बस आप इसी के अनुसार हल कर लीजिए, आपका उत्तर बहुत आराम से आ जाएगा। अब x स्क्वायर को उतार लेना है और 91 का वर्ग हम बता दें आपको। देखिए 91 का वर्ग कैसे निकालते हैं, सीधा ये 91 जो 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग 9 9 81। अब इसी में से 9 घटा देना है, 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 82, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 100 से कितना कम है, 2। 100 से देखो जो 98 का वर्ग है इसको हम 100 के अनुसार निकालते हैं, तो 100 से कितना कम है, 2। और 2 का वर्ग 4, लेकिन हमें 0,4 लिखना है। अब यही 2 इसमें घटा भी देना है, तो ये बचेगा 96, यानी हो गया हमारा उत्तर 96,04। अब ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप वीडियो देख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक बहुत है, नहीं तो बताइएगा, हम आपको हल करा देंगे। 21 का वर्ग 441। अब क्या करना है, देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है। तो पहले इसको जोड़िए, ये 4 1 5, 4 6 4 10 और 9 1 10, और ये उधर गया तो घटेगा 82 81। और जैसे ही घटाएंगे तो
5 में 1 गए 4, ये बचा 4 में से 8 घटेगा नहीं, इससे उधार लिया हो गया। 14 में से 8 गए 6, ये बचा 9, 9 में से 2 गए 7, ये बचा 9, 9 में से 1 8 गए 1। ये देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इसका वर्गमूल कर देगा, और जैसे ही वर्गमूल हमने किया तो ये है 42 का वर्ग। तो ये देखिए छोटे छोटे वर्ग आपको याद होने चाहिए। हम बता दें आप लोग, वर्ग जो है, पहली बात तो कोशिश कीजिए 1 से 50 तक वर्ग। अब वैसे अगर आपको 50 तक नहीं याद है, एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, तो कम से कम आप 1 से लेके 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, उसके बाद आपको नियम पता होगा 50 से 60 तक और 41 से 50 तक, उसके बाद 100 का नियम, ये सब याद कर लीजिए, उससे आपका पूरा काम हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल नंबर है 8। इसमें क्या है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेमी स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ध्यान देना है, जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, इसी को आप यहाँ पे लिख लीजिए, सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर लिखना है वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 2/5वें भाग के बराबर है, 2/5वें भाग। बस अब इसी को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए फिर से पढ़ दें, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है, तो 2/5वां भाग और बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है, वक्र पृष्ठ तो हमें ज्ञात करना है। देखिए ये वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया भी है। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो यही मान यहाँ पे हमें रख देना है 542 और गुणे 2/5। अब बस इसी को आप हल कर दीजिए, आपका एकदम आसानी से उत्तर आ गया। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए 2 तरीका हल कर सकते हैं। पहला इसका गुणा करा के फिर 5 से भाग कर दीजिए। जैसे ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, अब भागे 5, 5 दूना 10, 5 एक्के 5, यहाँ बचेगा 3, हो गया 34, 5 छंग 30, दशमलव गए 0 बढ़ा, और उसके बाद 8 5 40। ये हमारा उत्तर हो गया। आप इसी सवाल को एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। अब ट्रिक से कैसे हल होता है उसको भी देख लीजिए। ट्रिक में ये है कि जो नीचे 5 है, हम 5 से भाग नहीं करेंगे, बल्कि इसमें 2 से गुणा भाग कर देंगे। 2 से गुणा भाग कर देंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4, अब 4 से इसे गुणा कराओ, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 1 21, और यहाँ पर नीचे गुणा किया 5 दूना 10। अब ये 10 हम हटा देंगे, लेकिन जो हमारा अंक है पूरा लिखेंगे, उसमें 10 को हटाएंगे, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये है कि आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, भाग ना कीजिए, भाग करने से आसान हो जाता है। अब अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए पहले सवाल जो 9 नंबर है, इसको 6,800 रुपये की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। हमें मूलधन दिया है 6,800 रुपये, गुणे देखिए 15% का मान होता है 3/20। अब 3/20 आया कहाँ से, 15%। जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, आपको बटे में 100 लगाना पड़ेगा, तो काट दीजिए 5 से, 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 0 हो गया, यानी 3/20। ये 15% का
प्रतिशत में है तो हमने इसको चेंज कर दिया भिन्न में, तो ये हो गया इसका मान। अब इसका मतलब क्या है समझ लिए। इसका मतलब है कि अगर कोई धन 20 रुपये है तो 15% की दर से वो 20 3 23 रुपये हो जाता है। ये देखिए 23/20 हम कह सकते हैं। अर्थात इसी प्रकार हमें यहाँ पे लगाना है। अर्थात एक साल में 20 से 23 हो जाता है, दूसरे भी साल में 20 से 23 हो जाता है। अब इसको 0 0 काट देंगे, तो इसको काटिए 2 दूना या 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 7 14, यानी 17 बचा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, 17 गुणे इसका वर्ग, 23 से हमें 529। अब इसको गुणा कर दीजिए। जब 17 से गुणा करेंगे तो हम सीधा गुणा ऐसे कर सकते हैं, 17 9 153, 17 दूना 34 और 17 5 85। ये देखिए सीधा हमने गुणा कर लिया। अब 3 को आप उतार लीजिए, 5 4 9, ये 5 3 8 1 9 और 8 को हम उतार लेंगे। यही हमारा उत्तर हो गया 8 9 9 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से जो आप लोग सूत्र याद किए हैं, इससे a बराबर p 1 + r/100, इससे भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए 6800 और 1 + r का मान हमें 15/100 और n का मान हमें 2 वर्ष दिया है, तो 3 से काटिए, 3 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10। तो हमारे पास बचा, देखिए वो यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ पे 20, तो 20 1 के 20, 20 3 23 और 23/20 ऊपर 2 लगा है घात, इसका मतलब हमें इसे 2 बार लिखना है। अब इसी को आप हल करेंगे, तो हम हल करके पहले दिखा दिए हैं, तो हल करेंगे तो फिर आपका उत्तर यही आएगा 8 9 9 3। तो ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा, और डायरेक्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और एक तरीका हम बता रहे हैं आपको, तीसरा भी तरीका बता दे रहे हैं इस सवाल में, ताकि आप सीखे रहिए। कभी कभी होता है हमें सवाल में ब्याज भी पूछ लेता है, तो उसमें हम ब्याज भी कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी समझ लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर हल करने के तरीके सीख रहे हैं, हम लोग सवाल को हल करने के तरीके सीख रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है सवाल को 1 2 3 बार 1 2 3 तरीके से सीख जाएंगे तो पेपर में आप गलत नहीं करेंगे। देखिए अगला तरीका ये है कि जो हमें 15% दिया है, इसका मतलब होता है 3/20, तो अब यहाँ पे हम p लिखेंगे, यहाँ पर a। तो यानी कि अगर कोई धन 20 रुपये है तो 1 वर्ष बाद 20 3 23 रुपये हो जाता है, फिर अगले वर्ष यही हो जाएगा। तो अब ये मूलधन गुणा करेंगे हम इसको, 2 दूना 4 यानी कि 400, 33 से हमें 529। अब देखिए ये हमारा मूलधन है, ये क्या है p बराबर है, और ये क्या है a मिश्र धन है। तो हमें जो p है, तो p यानी मूलधन हमें पहले ही दिया है। मूलधन हमने कितना ज्ञात किया है 400, और इसका मान 400 का मान ऑलरेडी दिया है मूलधन 6800 रुपये। तो इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 4 17 चौको 68, यानी 1 यूनिट का मान है 17। अब हमें कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है, 529 यूनिट का मान। तो जो a का मान आएगा वो आप करेंगे a बराबर 529 गुणे 17। अब 17 से गुणा करा देंगे, तो अभी अभी हमने कराया था, 17 से गुणा कराएंगे तो 8 9 9 3 उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, ये आसान तरीका होता है। अब हम यहाँ पे हमने आपको ये विस्तार से हल किया है, और बाकी आप शॉर्ट कर हल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। अब देखिए कभी कभी हमें इसी सवाल में अगर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले कितना होगा, तो जब CI पूछ लेगा तो इसको आप घटाएंगे तो CI मिल जाएगा। जैसे घटाएंगे तो 4 5 हम 400 गए 129, यानी CI हमें मिल गया 129। लेकिन ये 129 CI नहीं है। आप अभी जो ज्ञात किए थे 1 यूनिट का मान 17 आया था, तो 17 का ऐसे आप गुणा कर देंगे तो आपका CI भी पता हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो हम इसी से ज्ञात कर लेते बहुत आराम से। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर। अब 10 नंबर सवाल कैसे होगा,
एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रश्न है। हम यही मेन चीज़ इतना लेके हल कर लेंगे। और जब भी आपका सवाल लाभ प्रतिशत हानि में पूछे तो हमें जो ऊपर डाटा दिया गया है इससे कोई नहीं मतलब है, आप यहीं से पूरा सवाल हल कर सकते हैं। तो देखिए 120 विक्रय मूल्य, 120 आमों का विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस होता है। और 150 आम यानी 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 150 सीपी क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस में सीपी कहते हैं। अब इसी को हमें हल करना है, तो हमें एसपी और सीपी मिल जाएगा। तो पहले इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ये देखिए, अब इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए आप सीधे समझिए, सीपी के सामने क्या है 5, यानी एसपी के सामने 5 है, तो एसपी के सामने, एक मिनट, एसपी अनुपाते सीपी, तो एसपी का मान 5 है और सीपी का मान 4 है। ठीक है, तो ये तरीका आप लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यानी कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी जाती है तो 5 रुपये में बेची जाती है। 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। तो यानी कि लाभ हो गया 1 रुपये का। लेकिन हमें प्रॉफिट लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र याद होगा, हम बता दें, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र, लाभ ज्ञात करने का। तो अब देखिए लाभ कितना आया, 1 रुपये, और सीपी कितना है, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। तो सीपी कितना है, 4 रुपये और गुणे 100, तो 4 से काटिए 2500 का 100, यानी कि इसका उत्तर आ गया 25%। बस आंसर हो गया। अब ये सूत्र अगर आपको याद है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो आप सीधा कर सकते हैं, प्रॉफिट लाभ बराबर, देखिए लाभ हुआ 1 रुपये का, कितने पर, 4 पर, और गुणे 100, सीधा काटिए 2500 का 100, 25 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल आपको विस्तार से थोड़ा मतलब कंसेप्ट बेहतर समझ में आए, ये चीज़ हम आपको कोशिश करते हैं बार बार कि आप कंसेप्ट को समझिए। जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, सूत्र समझ जाएंगे, फिर उसके बाद सवाल हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा आपको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप समझें। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल पहले देखिए, इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि डेल्टा, यानी कि हमें इसको हल करना है। और ये हल जब आप करेंगे तो हमें सवाल को यहाँ पे ना लिखें, उससे बेहतर है पहले हम इसको हल कर देते हैं, फिर इसको हल कर देंगे। ठीक है, यहीं पर हल कर देंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं 12 नंबर को। और कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हम इस सवाल को यहाँ पे उतारना नहीं चाहते हैं, इस सवाल को यहीं पर बता देंगे। तो पहले 12 नंबर आपको हल कर देते हैं। देखिए 12 नंबर में हमें P का मान 6, Q का मान -3 दिया है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप एक आसान तरीका ये है कि जब इसका मान आप ज्ञात कीजिए तो ये सभी मान डायरेक्ट इसी में रख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं, पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए P का मान 6 है, 6 का घन करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216 -3P स्क्वायर है, P स्क्वायर 6 छंग 36 और 36 त्रिका 108, और ये 3P यानी कि 3 गुणे 6, 6 त्रिका 18, ये प्लस है। अब यहाँ पे Q है तो 3Q, Q का मान -3 है, 3 त्रिका 9। उसके बाद यहाँ पे है 3PQ स्क्वायर है, Q का मतलब 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, और यहाँ पे Q का क्यूब है, तो यानी इसका क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिका 27, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि जब इसको 3 बार आप करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब 27 काट देना है, अब प्लस प्लस जोड़ देना है, माइनस माइनस जोड़ देना है। जब
इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14, 1 1 2 1 3 और ये हो गया 2 अकेले। उसके बाद जो माइनस वाला है जुड़ जाएगा, 8 8 16 1 17 1 1। अब इसको घटाना है, 14 में 7 गए 7, ये बचा 2, 2 में से 1 गए 1, ये बचा 2 में से 1 गए 1, यानी 117 हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए ये सवाल बचा है, इसको हम बता देते हैं, समझिए। देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, हमारे पास कितने पद हैं। ये गुणा में है 1 हो गया, ये गुणा में है 1 हो गया, ये गुणा में है 1, यानी कि इधर 3 पद हैं, उधर 0.99 है। तो अब देखिए तीनों पद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों पद में ये 22 है, 33 है, 55 है या 99 है, सब में यानी 11 से कटने वाला अंक ज़रूर है। तो हम पहले 11 से इसको काट लेते हैं। अब 11 से काटेंगे तो यानी कि अगर इसमें आप 11 कामन लेंगे और वहाँ से भी 11 कामन लेंगे तो 11 11 कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली 11 से काट देंगे। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे 2x है और 2y और बराबर यहाँ पे मान लो 4 है, तो हम चाहें तो इसमें 2 कामन ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y बराबर 4। अब इसको उधर भेजें या 2 दूना 4 यहाँ से काट दें, तो x + y बराबर 2 बचेगा हमारे पास। लेकिन अगर हम चाहें तो हम जानते हैं कि इसमें भी 2 कामन है, इसमें भी 2 कामन है और यहाँ से भी 2 कामन है, तो ये 2 2 काट के 2 दूना 4 ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, x + y बराबर 2 कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे थोड़ा सा हल करने वाले हैं। देखिए जैसे ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22 तो हो जाएगा 0.2, 11 तिहाई 33 0.03 और ये 11 5 55 0.05, 0.2 अंक तक है उसको लेना है। 11 से काटिए, 11 9 99 0.09 ये हो गया। अब जो बचा है इसको हम लिखेंगे, तो त्रिभुज को डेल्टा कर लीजिए, इसका दशमलव हटाइए और जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10 प्लस इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 3/100। अब ये हुआ कैसे, हम बता दें आपको दशमलव हटाने का नियम। जैसे 0.2 है तो 2 करेंगे बटे में 1 10 लिखेंगे, और 0.03 है तो 3 करेंगे बटे में 00। अब ये हो क्यों रहा है 00, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि दशमलव के बाद दाईं ओर कितने अंक हैं, जितने अंक यहाँ पे होंगे उतने 0 यहाँ लगाना होता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब जैसे मान लो हमारे पास ये सवाल होता, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो हम तीनों अंक को लिख लेते और बटे में 1 के बगल 3 0 लगाते। अब जैसे अगर हमारे पास ये सवाल होता 0009, तो अब देखिए आपको देखना दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 0 भी अंक गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 के बगल 6 0 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दशमलव को हटाने का तरीका है, तो हम यहाँ से दशमलव को इसी तरीके से हटा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका आप समझ गए होंगे। देखिए ये तो है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें याद रहेगा ना, आपको पता रहेगा तो आप सवाल को स्पीड से कर सकते हैं। अब उसके बाद 3/4 को उतार लेंगे, माइनस 1/20 को उतारेंगे, गुणा 5 इसको हटाएंगे 100 हो जाएगा, बराबर 9/100। ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसको कर देंगे, काट भी सकते हैं भैया। हाँ भाग गया। हाँ देखिए अगर हम इसको काटें
5 चौका 20। अब मत काटिए, इसको पड़ा रहने दीजिए। तो ये हो गया 2 डेल्टा अपॉन 10 प्लस ये 3 त्रिक का 9/400 माइनस 1/400 बराबर 9/100। अब देखिए इन दोनों का हर सेम है तो ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी। तो 9 में से 1 गए 8, यानी कि 2 डेल्टा अपॉन 10 प्लस 8/400 बराबर 9/100। इसको उधर भेज दीजिए। तो 2 डेल्टा अपॉन 10 बराबर उधर जाएगा तो 9 माइनस 9/100 माइनस 8/400। अब देखिए इसका हर तो मिल नहीं रहा है तो हम लेंगे एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने से एक आसान तरीका है कि इसका हर मैच कर जाए, कुछ ऐसा इसमें कर दो। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दे तो इसका हर इसका मैच कर जाएगा। तो हम सीधा यहाँ गुणा करा देंगे 4 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये गुणा हो जाएगा 9 चौ 36 और नीचे हो जाएगा 400 और ये हो गया 8/400, यानी कि डेल्टा अपॉन 5 बराबर ये घटाएंगे तो 28 था, 28/400। 4 से आप चाहे तो काट दीजिए। 7 चौका 28 और ये 4 1 400। इसको उधर भेजेंगे तो ये 5 सते 35/100। और जैसे आप दशमलव हटाए थे वैसे दशमलव ला भी सकते हैं। अगर 2 अंक है तो 035। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करिए, बताइए, हम सवाल को और देखिए। हाँ, एक तरीका हम बता दें आपको कि आपको लग रहा हो कि सवाल बहुत विस्तार से बताया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे बहुत ही वीकली हैं उनके लिए पहले विस्तार बाद में शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है। देखिए जो भी सवाल विस्तार हैं, अब ये सवाल विस्तार लग रहा है आपको, चलिए अच्छा इसको हम शॉर्टकट में हल कर देते हैं। अब शॉर्टकट में कैसे करेंगे देखते रहिए हम कितना शॉर्टकट हल करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट विस्तार था। अब उसके बाद शॉर्टकट हम हल कैसे करेंगे। शॉर्टकट, चलिए यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको पता है कि हमने 11 सबको काट दिया है। अब 11 से काटने के बाद यहाँ पे कितना बचा है तो हम इसको कह सकते हैं 0.2। अब इसको सब बटे में कर लीजिए, यानी डेल्टा 2 डेल्टा अपॉन 10 और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बटे, यहाँ पे हटाएंगे इसको 2 जीरो आएगा तो 400 हो गया। और ये 5 बटे, इसको हटाएंगे यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2000 और बराबर ये हो जाएगा 9/100। अब इसको अगर आप काटेंगे 5 1 5 5 चौका 20, यानी ये 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हर मिल रहा है तो इसको घटा देंगे। टोटल क्या बचेगा 8/9 में से 1 गए 8, 8/400। तो उसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8/400। अब जैसे लघुत्तम लेंगे तो हमें 4 से यहाँ पे गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी। तो जब 400 से इसमें गुणा करा देंगे 4 से अकेले तो ये हो जाएगा 9 चौ 36। अब 36 में 8 जैसे घटाएंगे तो 28/400 बचेगा। अब उसके बाद इसको 2 15 काटेंगे तो यही 5 से, हाँ इसको आप काट दीजिए, अभी 4 से काटिए, 7 चौका 28, 4 1 400। तो ये बच्चा नीचे 5, जो नीचे 5 है इससे गुणा कर जाएगा। अब 7 चौका 28/100 और जैसे 28/100 आया, 1 मिनट, 7 5 35 है, ये 28 नहीं है, 7 5 35 है तो 0.3335 ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा आप शॉर्टकट में एक ही लाइन में ऐसे कर सकते हैं और बाकी विस्तार से आप जब समझे रहेंगे तो शॉर्ट भी समझ में आएगा, अन्यथा विस्तार नहीं समझ में आया तो शॉर्ट भी नहीं समझ में आएगा। अभी तुम यहीं हो क्या भाई?